अ, कल हमने जैसे हार्ट के अंदर जो कंडक्शन है, जिसकी वजह से हार्ट बीट होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था। और एक सीरीज और तरतीब किस तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और सिग्नल और कॉन्ट्रैक्शन जनरेट होते हैं। सबसे पहले साइनो एट्रियल नोड और एसी नोड के अंदर जैसे इम्पल्स या जैसे हम कहें कि इसमें एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, किसके लिए, ताकि जो हार्ट बीट के लिए जैसे चैम्बर्स हार्ट के कॉन्ट्रैक्ट हो, पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो, तो ये मैसेज जो जा एट्रिया तक, एट्रिया वॉल्स तक या वेंट्रिकल्स की तरफ, तो उसकी एक सीरीज है। जैसे सबसे पहले सिग्नल और इम्पल्स जैसे साइनो एट्रियल नोड के अंदर जनरेट होते हैं, एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है साइनो एट्रियल नोड, एसे नोड शॉर्ट फॉर्म। एसी नोड के बाद देन एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। एवी नोड के बाद देन बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस के बाद देन उसकी जो है दो ब्रांचेस बन जाती है, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस। राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस आगे जो है वेंट्रिकल्स के वाल तक जाएंगे। देन उनके अंदर जो है पूर्व के फाइबर्स, छोटे फाइबर्स जैसे बनते हैं और देन ये वेंट्रिकल्स को कॉन्ट्रैक्ट कराते हैं। इस हवाले से कल हमने एक डिटेल में डिस्कस भी किया था। और यहाँ पे सेम इलस्ट्रेशन जैसे नंबर वन दैट इज एक नोडस टिश्यू या नोड है जिसे साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड या पेस मेकर है। ये प्राइमरी पेस मेकर है बिकॉज हार्ट बीट के लिए सिग्नल इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है वो इस साइनो एट्रियल नोड के अंदर होता है। कहाँ मौजूद है? सुपीरियर वेना केवा के एंट्रेंस की पॉइंट पे, यहाँ पे जो है बिल्कुल उसकी एंट्रेंस की पॉइंट पे राइट एट्रियम के अंदर जो ये मौजूद है। राइट एट्रियम के अंदर, राइट एट्रियम के अंदर साइनो एट्रियल नोड और एसे नोड मौजूद है। उसके बाद जैसे आपको पता है ऐसे नोड की जो है साइनो एट्रियल नोड की जो सिग्नल और इम्पल्स किसकी तरफ जाते हैं, एक और जैसे नोडस टिश्यू है जिसे कहते हैं एवी नोड कहते हैं, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड, एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड। एवी नोड के बाद देन एक तो फाइबर, सिंगल फाइबर दैट इज कॉल्ड बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस इसे कहते हैं। जैसे एक और भी नेम है बंडल ऑफ हिस का, एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल ऑफ हिस, इस पर्सन का नेम है। और एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल भी कहते हैं या बंडल ऑफ हिस भी कहते हैं। बंडल ऑफ हिस के बाद देन जो सेप्टम की जो यकीनन एट्रियो वेंट्री जैसे लाइक इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है, उसके अंदर जैसे दो अलग अलग इसमें बंडल्स बन जाते हैं, एक राइट साइड का और बंडल की ब्रांच बन जाती है दूसरी लेफ्ट साइड की। तो इसी तरह से बंडल ब्रांचेस हैं, जैसे बंडल ऑफ हिस के बाद बंडल ब्रांचेस, यानी एक राइट साइड की और दूसरी जो है लेफ्ट साइड की जो है ब्रांच है। बंडल ब्रांच जो है इंटीन्यूस है के अंदर देन छोटे फाइबर्स जिन्हें हम कहते हैं पुर्किंजी फाइबर्स, आखिर में नंबर 5 दैट इज कॉल्ड पुर्किंजी फाइबर्स। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स या एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट हुआ था साइनो एट्रियल नोड में वो फाइनली पुर्किंजी फाइबर्स तक जाता है। तो ये सीरीज या पाथवे है जिसको आपने नोट करना है, याद करना है कि लाइक नंबर 1 साइनो एट्रियल नोड, साइनो एट्रियल नोड के बाद एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड और एवी नोड के बाद देन बंडल ऑफ हिस के बाद राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस के बाद देन पुर्किंजी फाइबर्स। ये सीरीज या तरतीब है। और हमारे एटीपी बुक के अंदर जैसे नेक्स्ट पेज पे जो आखिरी पैरा है उसमें थोड़ा सा टाइम का आज हमें डिस्कस करना है। कल हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था, आज इसको थोड़ा सा मजीद डिस्कस करते हैं। टाइम के हवाले से इसमें क्या डिफरेंस है, जैसे आप इसमें सबसे पहले आप नोट करेंगे, सबसे पहले जो सिग्नल और इम्पल्स जो प्रोड्यूस होते हैं, एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है वो साइनो एट्रियल नोड में होता है। यहाँ पे एक्शन पोटेंशियल जो फास्ट होता है तकरीबन 60 to 40 बीट्स पर मिनट की हवा स्पीड से जैसे ये फास्ट इम्पल्स जनरेट होते हैं। उसके बाद देन जो आपको पता है कि एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड है, तो इसमें जो है सिग्नल और इम्पल्स जो है जरा स्लो हो जाते हैं। और उसके बाद देन बंडल ऑफ हिस है, बंडल ऑफ हिस के बाद देन राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस हैं, राइट एंड लेफ्ट बंडल ब्रांचेस उसमें मजीद उसमें ये जो इनकी स्पीड जो है स्लो हो जाती है। और पुर्किंजी फाइबर्स है वो भी इस तरह से स्लो हो जाते हैं। तो शुरू में जैसे साइनो एट्रियल नोड है उसमें
जैसे 60 to 100 बीट्स पर मिनट की स्पीड से एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है और उसके बाद आगे ऐसा कम होता जाता है। ये इस मकसद के लिए कम होता है ताकि सबसे पहले जैसे एट्रिया, दोनों एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके बाद जैसे आपको पता है वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो। जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो तो यहाँ से जो सिग्नल जाए एट्रिया में जाए, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन हो, एट्रिया अपने जो ब्लड जैसे राइट एट्रियम से ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल की तरफ आए, लेफ्ट एट्रियम का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ आए। जब भी एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ब्लड यकीनन वेंट्रिकल में आता है। उसके बाद जैसे वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो देन जो है वेंट्रिकल से आउट गोइंग बड़ी जो है आर्टरीज जिसे हम एओर्टा कहते हैं उनके अंदर जाता है। तो एक रिदमिक पैटर्न के तहत जो है, ऐसे नहीं कि वेरी फास्ट, ऐसे नहीं कि सारे चैम्बर्स साथ जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो, नहीं होता है। वाई बिकॉज ऑफ यहाँ पे जैसे इनकी स्पीड में फर्क है, इनकी स्पीड में फर्क है। कल हमने जैसे या परसों या प्रीवियसली जो हमने पढ़ा था कि वन जो कार्डियक साइकिल होता है उसको 0.8 सेकेंड टाइम लगता है। 0.8 सेकेंड को जैसे हम सबसे पहले जैसे एट्रियल सिस्टली होता है, देन वेंट्रिकुलर सिस्टली होता है, देन कंप्लीट कार्डियक डायस्टली होता है। तो उसका एक डिफरेंट फेजेस होते हैं, उसका एक टाइम होता है, गैप बनता है ताकि एक हार्ट के जो चैम्बर्स हैं कॉन्ट्रैक्ट हो तो दूसरे उस वक्त रिलैक्स हो, देन दूसरे चैम्बर्स वो कॉन्ट्रैक्ट हो तो उस वक्त जो वो ऐसे ना हो कि सारे चैम्बर्स जो कॉन्ट्रैक्शन में हो। उसके लिए जैसे टाइम का इसमें डिफरेंस आ जाता है। टाइम का डिफरेंस इस वजह से बिकॉज इनकी स्पीड में डिफरेंस आ जाता है। कल जैसे हमने पढ़ा था कि जैसे एवी नोड है, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड है, ये गेट कीपर के तौर पे काम करता है। कैसे कि जितनी स्पीड जैसे पल्स की साइनोएट्रियल नोड की इतनी स्पीड बीट्स के हवाले से इतनी सेम स्पीड एवी नोड की नहीं है। एवी नोड इसको कम कर देता है ताकि एक तरफ से जैसे एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो देन जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट ना हो। ऐसे नहीं कि ये मैसेज एकदम जो वेंट्रिकल से चला जाए देन वेंट्रिकल से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। तो इसमें गैप देने के लिए नेचुरली देखिए नेचुरल सेटअप है, नेचर ने ये बैलेंस किया है कि जिस तरह से यहाँ पे सिग्नल और इम्पल्स जो है जैसे फास्ट होते हैं उसमें और देन आगे जो है स्लो हो जाते हैं। तो हम नेक्स्ट आगे इनके हवाले से हर एक पॉइंट पे कितनी इनकी स्पीड के हवाले से जो एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है एक इलस्ट्रेशन में आते हैं। और ऐसी इलस्ट्रेशन हमारे किसी बुक में नहीं है बट हम इसको थोड़ा सा नोट करेंगे ताकि हम लास्ट जो इसका जो टॉपिक है उसको हम समझ सकें, लास्ट टॉपिक है उसको समझ सकें। उसको हवाले से जैसे एक इलस्ट्रेशन पे हम आते हैं। जैसे सबसे पहले जैसे देखिए साइनोएट्रियल नोड है, साइनोएट्रियल नोड में जो नर्व सिग्नल और इम्पल्स जो जनरेट होते हैं सर, जैसे हम कहेंगे जो 60 to 100 बीट्स पर मिनट, 60 to 100 बीट्स पर मिनट। उसके बाद जैसे यही सिग्नल और इम्पल्स जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड तक आते हैं, एवी नोड में जो 40 to 60 बीट्स पर मिनट, यानी इनकी जो है कम हो जाती है। तो इसका मकसद क्या होता है, जैसे हमने कल पढ़ा था कि जैसे एवी नोड है ये कीपर के तौर पे काम करते हैं बिकॉज एवी नोड स्लो डाउन द कंडक्शन वेलोसिटी ऑफ द एक्शन पोटेंशियल ऑफ साइनोएट्रियल नोड। जो साइनोएट्रियल नोड की 60 to 100 बीट्स पर मिनट थी उसको इसने कम किया। कैसे कि एवी नोड के अंदर जो सिग्नल या इम्पल्स जनरेट होंगे उनकी स्पीड कम होगी, कितनी 40 to 60 बीट्स पर मिनट। तो अब किसने इसने एवी नोड ने क्या किया, स्लो डाउन किया। कैसे स्लो डाउन किया, फ्रॉम 60 to 100, 60 to 100 किसकी जो है बीट थी, यकीनन ये साइनोएट्रियल नोड की जो है इतनी बीट थी टाइम्स। अब एवी नोड क्या हुआ, यकीनन स्लो डाउन क्या 40 to 60 बीट्स पर मिनट हो। तो यानी कंडक्शन वेलोसिटी को स्लो डाउन कर देते हैं एक्शन पोटेंशियल की, तो फ्रॉम 60 to 100 की जगह पे अब क्या हुआ 40 to 60 बीट्स पर मिनट हो गया। इस वजह से या इस रीजन की वजह से इट गिव्स टाइम फॉर द एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए यहाँ पे आगे जो है स्पीड स्लो हो गई है, जिससे मैसेज आगे भी स्लो जाएगा, आगे भी स्लो जाएगा। मोर ओवर जो है ये बंडल ब्रांचेस और पुरकुंजी फाइबर में इसमें तो और भी ज्यादा स्लो हो जाती है। तो यानी तब तक इन एट्रिया को टाइम मिल जाता है, एट्रिया को टाइम मिल जाता है ये कॉन्ट्रैक्ट हो ब्लड जो है वेंट्रिकल। ऐसे नहीं कि अगर ये एकदम सिग्नल या मैसेज इतना क्विक और फास्ट जो है वेंट्रिकल्स तक आता तो यकीनन वेंट्रिकल भी एक साथ कॉन्ट्रैक्ट हो।
क्या हुआ, यहाँ पे सिग्नल और इम्पल्स जो वेरी फास्ट है और उसके बाद एवी नोड के अंदर स्लो हो जाते हैं। बंडल ऑफ इसमें भी वही सेम स्पीड है, बट आगे जैसे राइट बंडल ब्रांच है उसमें 20 to 40 बीट्स 20 to 40 बीट्स पर मिनट और कुंजी फाइबर का मकसद ये है कि ये जो से यहाँ से एशिया की तरफ गया था कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए, ताकि वो एशिया भले मुकम्मल तौर पे कॉन्ट्रैक्ट हो, ब्लड वेंट्रिकल में आए, ऐसे ना आए कि ये कॉन्ट्रैक्शन का मैसेज डायरेक्टली वेंट्रिकल तक भी चला जाए, तो देन तो सारे चैम्बर जैसे कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं। तो नेचुरल सेटअप के अंदर एक ऐसा बैलेंस है कि जैसे यहाँ पे जो फास्ट सिग्नल और जैसे कंडक्ट होते हैं और उसके बाद ये स्लो डाउन हो जाते हैं, इसी टाइम की डिफरेंस की वजह से गिव्स टाइम स्पीड में जो डिफरेंस आया है वो इट गिव्स टाइम फॉर द एट्रिया को टाइम मिलता है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट हो बिफोर डीपोलराइजिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग द वेंट्रिकल। ऐसे ना हो कि वेंट्रिकल ये भी साथ कॉन्ट्रैक्ट हो, उनसे पहले ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो देन वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हो। नेचुरल यही है ना, पहले बोथ एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर, तो यानी एट्रिया को कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए यहाँ पे जो है सिग्नल्स और इम्पल्स जो जनरेट होते हैं वो स्लो होते हैं, ताकि ये स्लो मैसेज जाए आगे, स्लो जाए, ताकि ये सबसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो और उसके बाद ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कोई भी पॉइंट हमारे टेक्स्ट में नहीं है। कौन सी पॉइंट कि बीट्स पर मिनट के हवाले से कोई भी पॉइंट हमारे लिए होनी चाहिए कि जो आखिरी पैरा जिसकी हम बात कर रहे हैं, जैसे एनटीपी बुक के अंदर है, उसको समझने के लिए ये चीज आपको आपके जहन में होनी चाहिए क्या कि साइनोएट्रियल नोड में जैसे ये सिग्नल और इम्पल्स जो है 60 to 100 बीट्स पर मिनट के वाले से जनरेट होते हैं एक्शन पोटेंशियल, और एवी नोड है उसमें जैसे 60 से यकीनन स्लो डाउन हो गए 40 to 60 बीट्स हो गए, तो बंडल आवेश में भी 40 to 60 बीट्स पर मिनट है, बट आगे और भी जैसे स्लो हो गई है। रायपुर के जी फाइबर्स में भी 20 to 40 बीट्स पर मिनट के स्पीड से जैसे कंडक्शन होती है सिग्नल की या एक्शन पोटेंशियल जो जनरेट होता है वेरी स्लो होता है। होपफुली आपने ये समझा होगा कि ऐसा क्यों है, ये स्पीड का डिफरेंस क्यों है। ये इस मकसद के लिए है कि पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो और उसके बाद ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं कि इनके दरमियान जैसे टाइम कितना लगता है कि सिग्नल साइनोएट्रियल नोड से एवी नोड तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है, और देन जैसे एक बीट में जैसे 0.8 सेकंड टाइम लगता है, तो उसमें कितना टाइम जो रिलैक्सेशन का मिल जाता है या उनमें गैप कितना आता है, वो नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में हम समझते हैं। नेक्स्ट इलस्ट्रेशन ये है कि जैसे साइनोएट्रियल नोड से सिग्नल और इम्पल्स जो है एवी नोड तक पहुंचने में 0.4 सेकंड लगते हैं, 0.4 सेकंड की। उसके बाद जैसे एवी नोड से बंडल ऑफ हिस में 0.11 सेकंड। तो इस तरह से क्या हुआ कि टोटल डिले ऑफ 1.5 सेकंड अलाउज कंप्लीशन ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। तो ये यहाँ पे स्पीड स्लो हो गई है ना, तो ये अलाउ करते हैं, डिले क्या अलाउ करती है ताकि ये एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, बट आगे जैसे आपने देखा कि वेरी स्लो जा रहे हैं, सिग्नल वेरी स्लो जा रहे हैं, तो ये डिले ओवरऑल मकसद क्या है, डिले का मकसद ये होता है कि ताकि ये अलाउस कंप्लीशन ऑफ एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, ताकि पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो देन ब्लड वेंट्रिकल्स में आए, फिर उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो। उस वजह से ये डिले होती है बिफोर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन बिगिन, वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन से पहले कि ताकि एट्रिया जो है मुकम्मल तौर पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, एट्रिया मुकम्मल तौर पे कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। अब हम जो एनटीपी बुक की जो लास्ट पैरा है जो इसी बीच से रिलेटेड है, इस इलस्ट्रेशन से रिलेटेड है, उस पे हम आते हैं कि हमारे एनटीपी बुक में इस हवाले से क्या है। तो एनटीपी बुक वाले से जो पॉइंट्स हैं, एनटीपी बुक के हवाले से जो पॉइंट्स हैं आएंगे एनटीपी बुक में 271 272 पेज पे आखिरी जो इस हवाले से कंडक्शन के हवाले से, when the heart beat under resting condition approximately 0.4 second is required for action potential to travel from the sinoatrial node to AV node। तो आपने देखा साइनोएट्रियल नोड वहां पे सिग्नल और इम्पल्स जनरेट हुए और एवी नोड तक पहुंचने के लिए जैसे 0.4 सेकंड इज रिक्वायर्ड फॉर द एक्शन पोटेंशियल टू
ट्रैवल कहाँ से ट्रैवल करना है, साइनोएट्रियल नोड से एवी नोड तक ट्रैवल करने के लिए यानी जैसे 0.4 सेकंड चाहिए। उसके बाद यानी एवी नोड में आपको पता है कि इसकी स्पीड जो है वेरी स्लो हो जाती है। विद इन एवी नोड क्या होता है, एक्शन पोटेंशियल आर प्रोपेगेटेड स्लोली एज कंपेयर्ड टू द रिमाइंडर ऑफ द कंडक्टिंग सिस्टम। आपने देखा कि अगर हम ये डायरेक्टली पढ़ते, डायरेक्टली इनकी बुक को रेफर करते, तो हमें क्या पता कि साइनोएट्रियल नोड की कितनी स्पीड है या एवी नोड की कितनी स्पीड है, आपको यकीनन उसको जो फॉलो नहीं कर पाते। अब जैसे आपको लाइक नोटेड पॉइंट है आपके पास कि साइनोएट्रियल नोड में 60 to 100 बीट्स पर मिनट की स्पीड से जैसे इम्पल्स और सिग्नल जनरेट होते हैं, बट एवी नोड में 42 जैसे आपको पता है कम हो जाते, स्लो डाउन हो जाते हैं। तो यानी विद इन एवी नोड एक्शन पोटेंशियल आर प्रोपेगेटेड वेरी स्लोली compared with the remainder of the conducting system. As a consequence, there is a delay of 0.11 second from the time action potential reach the AV node until they pass to the AV bundle. और then AV bundle या जैसे बंडल ऑफ हिस तक पहुंचने के लिए और मजीद जैसे 0.11 सेकंड। तो इस तरह से क्या हुआ, द टोटल डिले जो 1.15 सेकंड है allows the completion of atrial contraction before ventricular contraction begins. तो इस डिले का मकसद ही यही होता है कि पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो, ब्लड वेंट्रिकल्स में, उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट, उसके बाद वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो, उसके लिए ये डिले है। और डिले का जैसे नेचुरल सेटअप में क्या है, रीजन क्या है कि साइनोएट्रियल नोड में एक्शन पोटेंशियल जनरेट होता है, वो फास्टर स्पीड का होता है। उसके बाद एवी नोड में स्लो, बंडल ऑफ हिस में वही सेम रेट, बट आगे जो है बंडल ब्रांचेस और बुर्किंजी फाइबर्स में और भी स्लो हो जाता है। तो ये इसमें एक गैप बन जाता है 0.15 सेकंड का वेंट्रिकल्स तक मैसेज आने में, तो तब तक एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट हो चुकी होती है और देन जो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये उस हवाले से जो पॉइंट्स थे, इसी पैरा को समझने के लिए हमने एक अलग इलस्ट्रेशन के जरिए देखा था। होपफुली आपने इसको समझा होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हमारे ईएमसी के सिलेबस के हवाले से। काफी सारे थोड़ा सा जैसे हम बात करें, स्टूडेंट कहते हैं कि फर्स्ट ईयर का नया बुक आ गया है, काफी सारे स्टूडेंट ने मैसेज किया है, तो फर्स्ट ईयर का नया बुक आ गया, उससे आप एंट्री टेस्ट की स्टूडेंट्स का कोई रिलेशनशिप नहीं है। फर्स्ट ईयर का नया बुक आएगा, यकीनन जो नए अगर आया है या आएगा फ्यूचर में तो नए स्टूडेंट्स के लिए होगा, जो नई बैच फर्स्ट ईयर की आएगी उनके लिए होगा, आप लोगों के लिए नहीं होगा। आप लोगों ने अभी तक वो बुक देखा ही नहीं है, तो आप इंट्रेस्ट के स्टूडेंट्स इस बारे में सोचना जो है छोड़ दें। ये आपका बुक नहीं है, आपने नहीं पढ़ा है, तो डोंट वरी। आपके पास जो अभी तक जो चीजें हैं आप उनको ही फॉलो करें, लेफ्ट राइट की तरफ ना देखें। आप फोकस्ड रहें अपनी स्टडीज पे, कंसंट्रेशन दें अपनी स्टडीज पे। तो बुक आए या ना आए उससे आपका कोई रिलेशनशिप नहीं, ठीक है, आएगा फिर देन जो देखिए। तो नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है, इसे अगर हम देखें ईएमसी के हवाले से, जो हमारा फिलहाल जो सिलेबस हमारे पास मौजूद है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में, ईएमसी का सिलेबस क्या है। ईएमसी के सिलेबस के हवाले से हार्ट की तो हमने ह्यूमन हार्ट की स्ट्रक्चर हमने पढ़ ली, और मौजूद स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आपको कैपिलरी वेन्स ईएमसी के नहीं है, हार्ट है, कार्डियक साइकिल है, आर्टरीज, वेन, कैपिलरीज, इसके अलावा और कुछ भी नहीं ईएमसी के सिलेबस में, यही टॉपिक्स है। तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, जिससे ब्लड वेसल्स के टॉपिक में आते हैं। ब्लड वेसल्स, जैसे ब्लड वेसल्स में क्या है, आर्टरीज है, आर्टरीज के अलावा जो वेन्स है, और वेन्स के अलावा जो है कैपिलरीज है। तो हम इनको डिस्कस करते हैं, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज को, जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का जैसे ये आखिरी जो टॉपिक होगा, आखिरी हेडिंग है। कौन सी आखिरी हेडिंग है? दैट इज द ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो अब हम आते हैं आर्टरी और वेन। सबसे पहले आर्टरी को समझने की कोशिश करते हैं कि आर्टरी किसे कहते हैं और वेन किसे कहते हैं। तो यकीनन हमने लोअर क्लास से पढ़ा है, और जैसे सीधे जो हार्ट से बाहर निकलने वाली जो वेसल्स है, यानी हार्ट से डिफरेंट
बॉडी पार्ट्स तक जो ब्लड सप्लाई करती है ब्लड वेसल्स, उन्हें हम कहते हैं आर्टरीज कहते हैं, हार्ट से बाहर। तो ये सारी जो है आर्टरीज की कैटेगरी है, आर्टरीज। और एक ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट की तरफ आती है, एक ऐसी ब्लड वेसल्स जो हार्ट की तरफ आती है, यकीनन इस वेसल का नेम आपकी जहन में है, सुपीरियर वेना केवा। एक और जैसे इंफीरियर वेना केवा, वो आपकी राइट एट्रियम में दाखिल होती है। इसी तरह से लेफ्ट एट्रियम के अंदर पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स है, पेयर ऑफ पल्मोनरी वेन्स। पल्मोनरी वेन्स ये भी आपके लेफ्ट एट्रियम में आके दाखिल होती है, लेफ्ट एट्रियम में। और जिस तरह से सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, ये भी जिस तरह से राइट एट्रियम में आके दाखिल होती है। तो ये ऐसी ब्लड वेसल्स जो वापस हार्ट की तरफ आते, हार्ट की तरफ ब्लड लेके कलेक्ट करके आते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वेन कहते हैं, इन्हें हम कहेंगे वेन कहेंगे। और हार्ट से बाहर ब्लड लेके जाएंगे ऑर्गन्स की तरफ, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की तरफ, तो यकीनन वो आर्टरीज है। ऐसे नहीं है कि आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये डेफिनेशन जो प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है, आर्टरी या वेन की प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है। इसी तरह से अगर आप देखें ये पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स है, पल्मोनरी वेन्स है, तो ये तो इनके अंदर जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इनके अंदर तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर हम ये मान लें एक लम्हे के लिए कि वेन्स के अंदर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ भी पल्मोनरी वेन्स है तो इनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लंग्स से ब्लड कलेक्ट करते हैं। इसी तरह से अगर हम देखें पल्मोनरी आर्टरीज है, पल्मोनरी आर्टरीज तो लंग्स की तरफ जाते हैं, टुवर्ड्स लंग्स। पल्मोनरी आर्टरीज कौन सी आर्टरीज? पल्मोनरी आर्टरीज। पल्मोनरी आर्टरीज इनके अंदर तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इनके अंदर तो डीऑक्सीजनेटेड। तो इस हवाले से हम कहेंगे कि यानी आर्टरी और वेन की ये जो डेफिनेशन है कि आर्टरी सप्लाई ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड वेन्स सप्लाई डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये प्रॉपर डेफिनेशन आर्टरी या वेन की नहीं है। जैसे एक्सेप्शन तो मौजूद है ना, पल्मोनरी आर्टरी उसमें तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पल्मोनरी वेन तो उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इस वजह से जो प्रॉपर डेफिनेशन क्या हुई, प्रॉपर डेफिनेशन ये हुई हार्ट से बाहर निकलने वाली ब्लड वेसल्स, तो डिफरेंट ऑर्गन्स तक जो ब्लड लेके जाती है, ऐसी ब्लड वेसल्स को हम कहेंगे यकीनन आर्टरीज कहेंगे। और डिफरेंट पार्ट से ब्लड कलेक्ट करके हार्ट की तरफ आते हैं, तो ये क्या होंगी, यकीनन इनको हम कहेंगे वेन्स कहेंगे। आर्टरीज की बात, जैसे एक सबसे बड़ी आर्टरी जिसका नेम होता है एओर्टा, देन एक स्मॉलर जो डायमीटर बन जाता है उसे जस्ट आर्टरी कहते हैं। और उसके बाद स्मॉलेस्ट आर्टरी जो होती है उसे आर्टीरियल कहते हैं। आर्टीरियल के बाद कैपिलरी एंड होता है, कैपिलरीज का नेटवर्क होता है जहाँ पे टिश्यूज और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होती है, वो सिर्फ कैपिलरीज एंड में होता है। कैपिलरीज एंड के बाद वापस जो है रिटर्न ब्लड होता है हार्ट की तरफ। तो सबसे पहले वेन्यूल, द स्मॉलेस्ट वेन इज कॉल्ड वेन्यूल, उसके बाद एक कॉमन सी वेन, और देन उस वेन का डायमीटर जब बड़ा हो जाता है द लार्जेस्ट वेन कहलाती है, वो होगी वेना केवा। और वेना केवा वापस जो है हार्ट की राइट एट्रियम में आपकी दाखिल होती है। तो इस तरह से ब्लड वेसल्स की कैटेगरी हुई आर्टरी, वेन एंड कैपिलरीज की। तो हम एक छोटी सी डेफिनेशन जो हमारे बुक में भी है और आगे इलस्ट्रेशन भी है, हम उनको देखेंगे कि क्या है इनकी डेफिनेशन। जैसे आर्टरीज है, आर्टरीज द स्मॉलेस्ट आर्टरीज आर कॉल्ड आर्टेरियल व्हिच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट। तो आपने देखा हार्ट से बाहर जो ब्लड जा रहा है, ऐसी ब्लड वेसल्स को हम कहेंगे आर्टरीज कहेंगे। वेन्स क्या है, व्हिच रिटर्न द ब्लड टू द हार्ट, यानी वापस हार्ट की तरफ जो ब्लड आता है, वापस हार्ट की तरफ जो ब्लड आता है वो वेन्स के जरिए आता है। कैपिलरीज क्या है, व्हिच परमिट एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद इन द टिश्यू, टिश्यूज और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है, वो माइक्रोस्कोपिक इन ब्लड वेसल्स जिन्हें हम कहेंगे कैपिलरीज। कैपिलरीज लेवल पे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होता है। तो एक आगे एक इलस्ट्रेशन देखते हैं, इलस्ट्रेशन देखते हैं। जैसे हार्ट से बाहर निकलने वाली ब्लड वेसल, हार्ट से बाहर निकलने वाली ब्लड वेसल्स जैसे यकीनन जो हम उसे आर्टरी कहते हैं, और उसमें जो सबसे बड़ी आर्टरी होती है उसे एओर्टा कहते हैं। देन डायमीटर और छोटा हो जाता है तो उसे हम जस्ट आर्टरी कहते हैं। और द स्मॉलेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड आर्टीरियल। और उसके बाद एक कैपिलरीज का नेटवर्क होता है, कैपिलरीज। कैपिलरीज के बाद देन जो स्मॉलेस्ट वेन इज कॉल्ड वेन्यूल, थोड़ा डायमीटर बड़ा होता है तो जस्ट वेन है। और द लार्जेस्ट वेन जो होगी उसे वेना केवा कहेंगे, जिसका डायमीटर बड़ा होगा। और वेना केवा वापस राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट के अंदर दाखिल होगा। तो इस तरह से जो है ब्लड वेसल्स हैं 3 टाइप्स की। तो उसमें हम देखेंगे कि जैसे इनकी स्ट्रक्चर क्या है, इनका एक दूसरे में जैसे डिफरेंस क्या है। जैसे हमारे मेन एडी के डिफरेंस के हवाले से
तो सबसे पहले हम थोड़ा सा कंपेरेटिव एक चार्ट को देखते हैं, जहन में आ जाए कि इसमें क्या क्या डिफरेंस है। कंपेरेटिव चार्ट के हवाले से देखेंगे आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज का जिस थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि डायमीटर जो है जो इनका बड़ा होता है, सबसे ज्यादा बड़ा लार्ज डायमीटर जो है जिससे आर्टरीज का होता है, और इसी तरह से जो वेन है, और देन जो स्मॉलेस्ट वन दैट इज कैपिलरीज है। कैपिलरीज जो है आर्टरीज के बाद जैसे ये चले एक कंपेरेटिव चार्ट को लेते हैं। Comparative chart, arteries carry blood away from heart to some arteries कहते हैं, veins carry blood towards heart to some vein कहते हैं, और कैपिलरीज क्या है, लिंक है आर्टरी टू वेन के दरमियान, जिनके दरमियान कैपिलरीज का नेटवर्क होता है। तो चाहे आर्टरी हो या वेन हो, उसके अंदर जो 3 लेयर्स होते हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटरना। आर्टरी के अंदर वही 3 लेयर्स होते हैं और वेन के अंदर भी वही 3 लेयर्स होते हैं, बट आर्टरी जो है जरा थिक होती है और वेन जो इसके कंपेरेटिवली थिन होती है। बाकी जैसे कैपिलरीज होती है तो वो उनके अंदर है ही एक 1 लेयर की और सिंगल लेयर की बने हुए, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका इंटरना, ट्यूनिका मीडिया वगैरह नहीं होते। इनका ल्यूमन स्मॉल है और इनका ल्यूमन टू लार्ज होता है, और ये वेरी स्मॉल है। और इसी तरह से इनमें वॉल्स एब्सेंट हैं, इनमें वॉल्स प्रेजेंट होते हैं और इनमें वॉल्स एब्सेंट होते हैं। आर्टरीज के अंदर हाई ब्लड प्रेशर होता है, इनमें लो ब्लड प्रेशर होता है, इनमें प्रेशर होता ही नहीं है, फॉल कर जाता है, कम होता है, ना होने के बराबर। बिकॉज आर्टरीज के बाद जो आर्टीरियल एंड होता है वहाँ कैपिलरीज नेटवर्क होता है। जब कैपिलरीज नेटवर्क बन जाता है तो वहाँ पे प्रेशर जो है कम हो जाता है, तो इसमें जो प्रेशर होगा ही नहीं। तो इसमें आर्टरीज के अंदर रैपिड ब्लड फ्लो करता है, वेन्स के अंदर जो है थोड़ा स्लो होता है, और द स्लोएस्ट, सबसे स्लोएस्ट जो है ब्लड फ्लो कैपिलरीज में होता है, ताकि मैक्सिमम जो है एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड टिश्यूज में हो सके। इस वजह से सबसे स्लोएस्ट जो है ब्लड जो फ्लो होता है वो कैपिलरीज में होता है। हम आगे आते हैं, अगेन एक और इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन में जैसे देखिए फंक्शन के हवाले से आर्टरीज का फंक्शन है कि ब्लड हार्ट से डिफरेंट पार्ट्स तक जाता है, और ये वेन्स में जो है टुवार्ड्स हार्ट है, और कैपिलरीज का काम हो मटेरियल की एक्सचेंज होती है। प्रेशर आर्टरीज के अंदर हाई होता है, लो होता है और द लोएस्ट होता है। डायमीटर जो नैरो होता है इनका वाइड होता है और एक्सट्रीमली नैरो है। थिकनेस, सबसे ज्यादा थिकनेस आर्टरीज थिक होती है और इनका थिन होता है, ये एक्सट्रीमली थिन होती है। 3 लेयर्स जैसे आर्टरीज के अंदर 3 लेयर सेम होंगे, वेन्स के अंदर भी ये 3 लेयर सेम होंगे। ट्यूनिका एडवेंटिशिया या ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा और इंटरना, तीनों लेयर सेम है। बट ये जो ट्यूनिका मीडिया होता है आर्टरीज के अंदर, उसमें मसल्स के लेयर्स ज्यादा होते हैं ट्यूनिका मीडिया के अंदर, तो ये थोड़े से कम होते हैं, लेस मस्कुलर होती है, बिकॉज इनको ब्लड प्रेशर के हवाले से डायमीटर है वो उसको रेगुलेट करना होता है, तो इस वजह से ये इलास्टिक भी ज्यादा होती है, बिकॉज यहाँ पे मोर मसल्स होती है इनमें। और इनके अंदर तो ओनली 1 लेयर है, ट्यूनिका इंटीमा ओनली सिंगल एंडोथेलियम लेयर का बना होता है, तो इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मसल फाइबर मौजूद है आर्टरीज के अंदर, इसमें स्मॉल अमाउंट, और इनमें है ही नहीं क्योंकि है ही 1 लेयर की है। आर्टरीज के अंदर वॉल्स नहीं है, वेन्स के अंदर वॉल्स हैं और इनके अंदर वॉल्स नहीं है। थोड़ी सी कंपेरेटिव चार्ट है, उसके बाद हम तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जैसे आर्टरीज पे आएंगे, बट इन सब चीजों के हवाले से सबसे पहले आप देखें कि जैसे 3 लेयर्स है ना, ट्यूनिका एडवेंटिशिया, एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटरना, इन पे हम ज्यादा फोकस देंगे। 3 लेयर्स आर्टरीज के अंदर 3 लेयर्स है, और इन्हीं वेन्स के अंदर भी जैसे 3 लेयर्स है, कौन से ट्यूनिका एडवेंटिशिया एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा। बाकी जैसे ल्यूमन और डायमीटर जिससे हम कहते हैं, या वेसल के अंदर जो गैप होता है ये नैरो और ये वाइड, इस हवाले से जैसे हम
3 लेयर्स है, इनमें डिफरेंस कहाँ पे होता है यकीनन इनको हम नोट करें। बाकी इतना ज्यादा जैसे डिफरेंस नहीं है, बाकी इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले आर्टरीज। तो आर्टरीज के हवाले से जो हमारे बुक के अंदर जो पॉइंट्स हैं, आर्टरीज के हवाले से कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, तो उसे आर्टरीज कहते हैं। दे आर पिंक इन कलर एंड आर विद इन द मसल्स। आर्टरीज वेरी इनसाइड। वेरी इनसाइज की मीनिंग ये होती है कि सबसे पहले जो आर्टरीज इनका डायमीटर बड़ा होता है, देन आहिस्ता आहिस्ता छोटा हो जाता है। एक एओर्टा, उसका डायमीटर बड़ा, आर्टरी देन उससे छोटा, आर्टीरियोल का सबसे छोटा डायमीटर 10 स्मॉलेस्ट आर्टरी, और पिंक कलर की ये जो है नजर आती है। और डीप सीटेड है, बजायर स्किन के जरिए ये आर्टरीज नजर नहीं आती है। आर्टरीज ब्रांच इनटू आर्टीरियोल, यानी ब्रांच का मतलब है ये डिवाइड हो जाती है। फाइनली जो है आर्टीरियोल में द स्मॉलेस्ट, सबसे जो स्मॉलेस्ट आर्टरीज हैं उन्हें आर्टीरियोल कहते हैं। और देन जो है आगे कैपिलरीज का नेटवर्क आ जाता है। ह्यूमन ऑफ आर्टरीज हैज नो वॉल्स, इसमें वॉल्स नहीं है। द वॉल ऑफ आर्टरीज, वॉल ऑफ आर्टरीज का मतलब है जैसे आर्टरी ओवरऑल जैसे एक वेसल है। वेसल, अगर कोई भी आप टिब्यूलर चीज देखें या कोई भी ऐसी जो जैसे ट्यूब लाइक हो, यकीनन तो एक तो अंदर ये गैप होगा जिससे हम कहते हैं ल्यूमन कहते हैं। बाकी तो ये वाल है, तो वाल किसकी बनी हुई है? जैसे अगर आप देखें, अगर लोहे की पाइप को देखें कि लोहे की बनी हुई है, प्लास्टिक का पाइप होगा, यकीनन कोई प्लास्टिक का मटेरियल होगा, थिन होगा, थिक होगा, क्या होगा, तो यकीनन इसकी हम कंपोजिशन नोट करेंगे, क्रॉस सेक्शन करेंगे तो हमें 3 लेयर नजर आते हैं आर्टरीज के अंदर या वेन्स के अंदर। ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका इंटरना। तो ल्यूमन ऑफ आर्टरीज है, इसमें नो वॉल्स है। 3 कोर्स आर ट्यूनिक्स हैं, कौन कौन से? ट्यूनिका एडवेंशिया जिसे एक्सटर्ना कहते हैं, जिसमें फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं और कोलेजन होता है। ट्यूनिका मीडिया, इसके अंदर इलास्टिक फाइबर्स और स्मूथ सर्कुलर स्मूथ मसल्स भी होते हैं, दोनों होते हैं। ट्यूनिका इंटीमा जस्ट सिंगल एपिथेलियम का जो है जिससे एक लेयर होगा, प्लस में इलास्टिक फाइबर्स होगा जो इलास्टिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो ट्यूनिका मीडिया, जैसे आप थोड़ा सा वेन को कंपेयर करेंगे, ट्यूनिका जो मीडिया होता है, हालांकि ये 3 लेयर्स आर्टरी वेन दोनों के अंदर मौजूद है, बट ट्यूनिका मीडिया है वो मोर थिकर देन वेन्स है। वेन्स में थिन होता है, आर्टरीज में ज्यादा होता है, थिक होता है। क्यों होता है? व्हाई? बिकॉज इट हैज टू कंट्रोल द डायमीटर ऑफ द आर्टरीज, a key step in maintaining the blood pressure। ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, जाहिर है ब्लड प्रेशर किस पे होता है? आर्टरीज पे होता है। तो आर्टरीज जैसे एक जैसा सब जगह पे ब्लड प्रेशर नहीं होता है। सबसे पहले एओर्टा, उसमें तो हाई ब्लड प्रेशर होता है, और उसके बाद जैसे प्रेशर आहिस्ता आहिस्ता आगे कम होता जाता है आर्टरीज एंड आर्टीरियल, और फाइनली कैपिलरीज के अंदर बहुत ही कम हो जाता है। यकीनन तो ये जो मसल्स हैं ये रेगुलेट करती हैं। तो ये स्मूथ मसल्स कहाँ होती है? ये स्मूथ मसल्स मिडिल लेयर के अंदर होती है, मोर मस्कुलर इन नेचर होता है। वेन में इतनी ज्यादा मसल्स नहीं होती है, आर्टरीज में ज्यादा होती है। तो ये ट्यूनिका मीडिया जो है आप कंपेयर करेंगे इसके साथ, वेन की ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका मीडिया जो आर्टरी है उनमें ये फर्क है कि आर्टरीज का जो ट्यूनिका मीडिया है इसके अंदर बहुत ज्यादा मसल्स है, मोर मस्कुलर इन नेचर है। ठीक है, तो ट्यूनिका आगे जो डिस्क्रिप्शन पे आते हैं, द वॉल ऑफ आर्टरी कंसिस्ट ऑफ 3 कोर्स आर ट्यूनिका एडवेंशिया, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका इंटीमा, 3 लेयर। सबसे पहले आउटर मोस्ट लेयर, और उसके बाद मिडिल लेयर, और उसके बाद इनर मोस्ट लेयर। द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड ट्यूनिका एडवेंशिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। इसका बना हुआ है फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू, वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू प्लस कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ। मिडिल लेयर जिसे ट्यूनिका मीडिया कहेंगे, और इसके अंदर जो है वेरिएबल अमाउंट्स ऑफ इलास्टिक फाइबर्स भी है, प्लस में इनकी जरा थिकनेस आर्टरीज के अंदर ज्यादा होती है, बिकॉज इसके अंदर मोर सर्कुलर स्मूथ मसल सेल्स ज्यादा होते हैं। सबसे इनर मोस्ट लेयर है जिसे हम ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, इसके अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम एंड इलास्टिक फाइबर्स जो इलास्टिक के बने होते हैं। उसके बाद जैसे आर्टरीज जब ब्रांच होती है, डिवाइड होती है आर्टीरियोल में, तो आर्टीरियोल का काम क्या होता है? ट्रांसपोर्ट ब्लड फ्रॉम स्मॉल आर्टरीज टू कैपिलरी। आगे जो है कैपिलरीज का एंड होगा, आर्टीरियोल के बाद कैपिलरीज एंड होगा। और एओर्टा क्या है? द लार्जेस्ट आर्टरी है, इसका डायमीटर सबसे ज्यादा है 23 नैनोमीटर है। ऐसे सवाल जो होते हैं टोकिन टाइप के सवाल होते हैं, 23 मिलीमीटर इनका डायमीटर है, और जो आर्टीरियोल द स्मॉलेस्ट है 0.2 मिलीमीटर है डायमीटर होते हैं द स्मॉलेस्ट आर्टरी। इनके अलावा जो अदर फीचर्स हैं आर्टरीज की,
दे आर डीप सीटेड। डीप सीटेड की मीनिंग है बज़ाहिर हमें नजर नहीं आएंगे। जिस तरह से आपने देखा होगा कभी कभार जी जैसे कभी कभार आपने नोट किया होगा कि जब भी टेक्नीशियन को, मेडिकल टेक्नीशियन को या डॉक्टर साहिबान को जब ब्लड निकालना होता है तो जैसे कभी आर्म को प्रेस करते हैं तो उसमें एक ब्लूइश कलर की जो ब्लड वेसल रेज होके बाहर आती है। तो ब्लूइश कलर की जो जो ब्लड वेसल रेज होके बाहर आती है ना, ये वेन होती है जो सुपरफिशियली जो नजर आती है। आर्टरीज जो वेरी डीप सीटेड होती है नजर नहीं आती है। आर्टरीज आर वेरी डीप सीटेड, नजर नहीं आती। वेन सुपरफिशियली होती है, उससे हम कहेंगे डीप सीटेड। आर्टरीज के अंदर वॉल्स नहीं है। दे डू नॉट कोलैप्स व्हेन एम्प्टी, जब ये खाली होते हैं तो कोलैप्स नहीं होते। दे आर पल्सेटाइल इन नेचर। ये जो पॉइंट्स है हमारे एचटीबी बुक के अंदर मौजूद है। पल्सेटाइल इन नेचर का मतलब ये होता है जैसे कि आपको बताएं कि प्रेशर जो हार्ट जैसे कॉन्ट्रैक्ट होती है तो फोर्सफुली ब्लड जब आर्टरीज में जाता है तो आर्टरीज की वॉल के अगेंस्ट एक प्रेशर डेवलप होता है वो, और वो प्रेशर जो है उसमें फ्लक्चुएशन होती है। फ्लक्चुएशन की मीनिंग होती है वेरिएशन होती है, किस जगह पे ज्यादा होता है किस जगह पे कम होता है। जैसे अक्सर आपने देखा होगा कि मोटर का जो पाइप होता है उसमें जैसे पानी निकलता है फर्स्ट टाइम तो उसमें एक बहुत ज्यादा उसको जर्क मिलता है, प्रेशर उस पर ज्यादा तो देन आहिस्ता आहिस्ता आगे स्मूथ वे से आगे जा रहा होता है। तो इसी तरह से एक बार पानी जाता है दूसरी बार इस तरह से जर्क्स की सूरत में आगे जो फ्लो करता रहता है। तो प्रेशर जो वेरिएबल होता है तो हम उसे कहेंगे पल्सेटाइल इन नेचर। फ्लो विद पीरियडिक प्रेशर वेरिएशन या फ्लक्चुएशन होगी तो उसे हम कहेंगे पल्सेटाइल। बिकॉज द हार्ट बीट जैसे आपको पता है कि जैसे पहले एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, देन वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद जो है फोर्सफुली ब्लड जो है आउटगोइंग ब्लड वेसल में आता है तो उसका प्रेशर डेवलप होता है। उसके बाद दोबारा से एट्रिया वेंट्रिकल जाहिर थोड़ा सा टाइम भी मिल जाता है तो ब्लड का फ्लो जो होता है एक कंटिन्यूअस प्रेशर वाला नहीं होता है। फ्लक्चुएशन होती है, वेरिएशंस होती है, चेंजेस होती है, एक जैसा प्रेशर नहीं होता है और इस कंडीशन को हम कहते हैं पल्सेटाइल इन नेचर। और वेन्स में क्योंकि वेन के पीछे ऐसे हार्ट जैसी डिवाइस नहीं है कि जो पंप करे ब्लड को तो उसमें नॉन पल्सेटाइल होती है, इवन फ्लो होता है उसमें ब्लड। और यहाँ पे आर्टरीज के अंदर अनइवन फ्लो ऑफ ब्लड होता है, जर्क्स की सूरत में फ्लो करता है, कंटिन्यूअस फ्लो नहीं होता, एक जैसा प्रेशर नहीं होता है तो हम उसे कहेंगे पल्सेटाइल इन नेचर कहेंगे। और इसी तरह से एक डिफरेंस भी है कि पल्मोनरी आर्टरी है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और बाकी जितनी भी जैसे आर्टरीज है उन सब के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की जो सप्लाई होती है। बाकी सब जैसे ब्लड वेसल्स है उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई होती है। तो ये पॉइंट्स तकरीबन हमारे सब बुक्स के अंदर मौजूद है, एसटीबी, एनपीबी, पीटीबी सब के अंदर। तो आप जैसे नोट करेंगे आउटर लेयर जो है ट्यूनिका एडवेंशिया और एक्सटर्ना है, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू है, कोलेजन फाइबर, मिडिल लेयर के अंदर इलास्टिक फाइबर और स्मूथ सर्कुलर मसल्स के लेयर ज्यादा होते हैं आर्टरीज के अंदर। ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना होता है, वेन में कम होते हैं। इनर मोस्ट लेयर होता है उसे ट्यूनिका इंटीमा और इंटरना कहते हैं, इसको में से एपिथेलियम होता है और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं सिपिल लेयर जैसे आगे होता है। हम आगे इसकी एक इलस्ट्रेशन देखते हैं कि किस अरेंजमेंट में मौजूद है। जैसे अरेंजमेंट ये है जैसे आप ल्यूमन या गैप है, ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ट्यूनिका इंटीमा और इंटरना। ये आउटर लेयर है जैसे कोलेजन फाइबर का बना हुआ है, आउटर लेयर कोलेजन फाइबर्स का बना हुआ है। इनर लेयर जो है सबसे इनर मोस्ट लेयर है जो एंडोथेलियम का बना हुआ है, प्लस में इलास्टिक फाइबर्स हैं जो इलास्टिन के बने हुए। जो मिडिल लेयर होता है इसमें स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स है। स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स, स्मूथ मसल्स ज्यादा होती है एज कंपेयर्ड टू वेन। वेन की कंपैरेटिवली स्मूथ मसल्स ज्यादा होती है। जैसे ये देखिए अगेन ये जो थिक आउटर कवर है जो ट्यूनिका एक्सटर्ना है जिसमें कोलेजन फाइबर्स ज्यादा होते हैं। जो मिडिल लेयर है उसके अंदर मिडिल लेयर के अंदर मसल्स और इलास्टिक फाइबर्स होते हैं। और सबसे इनर लेयर है दैट इज कॉल्ड जैसे ट्यूनिका इंटीमा जो एंडोथेलियम का बना हुआ है प्लस में इलास्टिक फाइबर। और बाकी ये ल्यूमन और गैप और स्पेस है। एंडोथेलियम जो होता है एंडोथेलियम जैसे इसको से एंडोथेलियम एक इससे पहले भी हमने एक पॉइंट जैसे पढ़ी है, ये इसको में से एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं लंग्स के अंदर भी होते हैं, लाइनिंग ऑफ द हार्ट के अंदर होती है, ब्लड वेसल्स में भी होती है, लिम्फेटिक वेसल में भी ऐसे इसको में से एपिथेलियल सेल्स मौजूद होते हैं। और ये क्या करते हैं अलाउज द मटेरियल बिटवीन जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस में आगे जो काम आएंगे। बट तो इससे हम कहेंगे ऐसा जो इसको में से एपिथेलियल सेल होता है, इस तरह के सेल्स होते हैं। आर्टरीज के बाद जैसे आपको पता है कि आगे जो है यकीनन जो आर्टरीज के बाद जो एंड होता है नैरो एंड होता है उसे हम कहते हैं
आर्टीरियोल जिसे द सिम्बालिस्ट, और उसके बाद एक कैपिलरीज से एंड होगा, कैपिलरीज का नेटवर्क होगा। आर्टरीज के बाद जो है कैपिलरीज एंड होगा, कैपिलरीज एंड होगा। तो ये इसको हम मजीद नेक्स्ट डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। अब आपकी कोई नेक्स्ट क्लास होगी आर्टरीज के बाद, ये कैपिलरी बेड और आर्टरीज और वेन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। सी यू बाय नेक्स्ट।